दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में एक सही कंपनी का चुनाव कैसे करें, ये बड़ी टेढ़ी खीर है क्योंकि हजारों की तादाद में कंपनियां हैं। उनमें से सही कंपनी का चुनाव करना बड़ा मुश्किल काम है। जिस तरह से एक बिल्डिंग के यदि चारों पिलर्स मजबूत हैं तो बिल्डिंग बढ़िया बनती है, उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के भी चार पिलर्स होते हैं। इन और ये चारों पिलर ही मजबूत होने चाहिए, तभी आपको बहुत अच्छा पैसा नेटवर्क मार्केटिंग से आ सकता है। तो इसमें सबसे पहला पिलर होता है, वो होता है कंपनी का बैकग्राउंड। तो दोस्तों, कंपनी का 15 इयर्स का बिल्कुल क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि 90% से ज्यादा कंपनियां पहले 5 साल में बंद हो जाती हैं। 95% से ज्यादा कंपनियां पहले 10 साल में बंद हो जाती हैं। 99% से ज्यादा कंपनियां पहले 15 साल में बंद हो जाती हैं। तो कोशिश ये करें कि 15 साल की बिल्कुल क्लीन और क्लियर वर्किंग है कंपनी की। और एक आपने ये देखना है कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, उनका कोई फ्रॉड का 420 का बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। दूसरे आपने देखना है कि जो कंपनी की जो ट्रांसपेरेंसी है वो आपने देखनी है। क्या कंपनी ऑनेस्ट है, क्या लीगल है, किस तरह का वर्किंग है कंपनी का। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मार्केटिंग प्लान चेंज कर देते हैं, क्योंकि यदि आपने किसी कंपनी में 3 साल काम किया और उसमें आपको 1 लाख रुपए महीने आने लगे और कंपनी ने मार्केटिंग प्लान चेंज कर दिया और आपकी इनकम 6,000 रह गई, तो ये आपने चेक करना है कि कहीं कंपनी ऐसा तो नहीं करती कि वो मार्केटिंग प्लान चेंज कर दे। या कई कंपनियां क्या करती हैं कि वो ऐसे ही नकली चेक दिखा देते हैं। जैसे मान लिया एक्चुअल चेक है 1 लाख का, और वो मैनिपुलेशन करके ये दिखा देते हैं पब्लिक को ल्योर करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, कि उनका 10 लाख का चेक आया। ये आपने देखना है दोस्तों। तीसरे आपने ये देखना है कि कहीं कंपनी ऐसी तो नहीं जो अ, दूसरी कंपनी से लीडर्स को परचेज करके अपने यहाँ फिट कर देती हो। इससे क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ डिसऑनेस्टी हो गई, बेईमानी हो गई। एक आपने देखना है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूमेबल टाइप के होने चाहिए, जिसकी बार बार रिक्वायरमेंट है। आपने ये देखना है कहीं प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं जैसे टीवी है, 20 साल में एक ही लेना है, इस तरह का प्रोडक्ट तो नहीं है। क्योंकि कंपनी लंबे टाइम तक वही आपको पैसा देगी, लंबे टाइम तक वो कंपनी चलेगी जहां पे पैसा सेल से जनरेट होता है। यदि कोई कंपनी कह रही है कि 2 लाख रुपए हमारे यहाँ जमा कर दो और पेड़ से पैसे गिरते रहेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। वो कंपनी एक दिन आपके पैसे लेके भाग ही जाना है कंपनी ने। चौथे आपने देखना है कि क्या कंपनी में रॉयल्टी इनकम है, जिसको आपकी आने वाली पीढ़ियां भी एंजॉय कर पाए। एक आपने देखना है कि किस प्राइस पे आपको बोनस देती है कंपनी। मान लिया एक प्रोडक्ट आपने 100 रुपए का खरीदा और कंपनी कहती है आपको 20% बोनस मिलेगा। कई कंपनियां क्या करती हैं, आपको 40% प्राइस पे बोनस दे दिया, तो आपके हाथ में कितना आया, 8% बोनस आया। अब देखिए, कोई कंपनी है मान लिया वो 120%, 125% प्राइस पे आपको बोनस देती है, तो आपके इन हैंड कितना आएगा,
आपके इन हैंड आ गया 25%। मतलब दोनों कंपनियां आपको कह रही हैं कि 20% मिलेगा, लेकिन एक कंपनी में इन हैंड आपको आया 8% इफेक्टिवली और दूसरी कंपनी में आया 25%। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपने चेक करनी है, और यदि इनको आप चेक कर लेंगे तो जो गुमराह करने वाली कंपनियां हैं उनसे आप दूर रह सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक।